हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे अपने जेड प्लांट की देखभाल। क्योंकि सर्दियों में जेड प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी, क्योंकि ये डोरमेंसी में था। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है या होती है तो बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के आप इस पर सर्दियों में भी ग्रोथ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जेड प्लांट जनवरी दिसंबर में भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रही, क्योंकि मैंने कुछ बातों का खास ध्यान रखा था। पानी 10-10 दिन तक मैं नहीं देती थी इनमें, और ऐसी जगह पे इसको रखा था फॉग और पाले से बचाकर, जहाँ इसको पूरे दिन की धूप भी मिलती रहे और ये फॉग और पाले से भी बचा रहे। अगर इन बातों का आपने भी ध्यान रखा होगा तो ये देखिए ऐसे ही आपका प्लांट भी एकदम घना और हरा भरा होगा। चलिए आज कुछ काम करने हैं, और मैं आज कटिंग भी आपको बताने वाली हूँ। तो कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है अभी करनी पौधे की। उसके बाद अगर आपका प्लांट रूट बॉन्ड हो गया है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे मोटी ब्रांच चाहिए, मोटा तना चाहिए, तो इसके लिए क्या फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। चलिए, अगर आपने पौधा इसको जब भी लगाएं, अगर नर्सरी से छोटा पौधा ला रहे हैं तो छोटे पॉट में लगाएं, और इसको छोटे पॉट से फिर बाद में जब बड़ा हो जाए तो बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। वेल ड्रेन सॉइल रखें। सॉइल देख सकते हैं आप मेरी कितनी भुरभुरी है, तो ऐसी सॉइल रखें कि इसमें जैसे ही पानी दें वो नीचे निकल जाए। अगर इसमें पानी रुकेगा तो रूट्स ख़राब होने लगती हैं। ये देखिए, ये है मेरा दूसरा, सारे मेरे कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, और टाइम टाइम पर मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि कैसे इन प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हुई है। कई सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, देखिए ज़रूर, क्योंकि मेरा जेड प्लांट फेवरेट प्लांट है और इसका मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है। कटिंग भी 15-20 दिन में इसकी ग्रो हो जाती है, तो मैं कटिंग भी आपको इजी तरीके से बताने वाली हूँ कैसे लगानी है। अब अगला काम, अगर आप चाहते हैं इसको शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं, मनचाही शेप इसको दे सकते हैं। अब इसको टोपियारी बना सकते हैं, या फिर आप मनचाही जैसे कि ट्री की तरह से मैंने बनाया हुआ है ऐसे बना सकते हैं। अब कटिंग या प्रूनिंग, अगर आपका प्लांट भी ऐसे घना है और लंबी लंबी ब्रांचेज इस पे हो रही हैं ऐसे, तो इनको कट कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, इतना ही ज़्यादा ये बुशी बनेगा, घना बनेगा। बरगद की तरह घना बनाना है तो इसको पिंचिंग प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, कटिंग कीजिए। इस टाइम पे आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैंने कई पौधों की हार्ड प्रूनिंग की हुई थी, नवंबर में ही की हुई थी, वो भी मैं अगली वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी। आज मैं इसी पर ही काम कर रही हूँ, कटिंग और प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र का। तो चलिए अच्छे से कटिंग कर रही हूँ, जितनी कटिंग निकलेंगी मैं लगा कर भी दिखाने वाली हूँ। इसकी छोटी से छोटी कटिंग और बड़ी से बड़ी कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाती है। एक ऐसा प्लांट है कि इसको बिगनर्स हैं, जैसे किसी को प्लांट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रखने का, तो ये रख लीजिए आप घर में। बहुत ही, एक तो ये धन को खींचने वाला पौधा है, क्योंकि कहते हैं बहुत ही शुभ पौधा है, जिस घर में भी ये लगा हो वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं कर रही हूँ इसको अच्छे से प्रून। और अगर आप भी प्रून करके ये कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कटिंग लगाने का इस टाइम पे बहुत ही बेस्ट तरीका है। तरीका भी बताने वाली हूँ, और फरवरी में तो कटिंग किसी भी पौधे की आप लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएगी, क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो होती है। तो चलिए, और इसकी तो आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, सर्दी, बरसात, गर्मी, कभी भी इसकी कटिंग मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो चलिए अच्छे से कट करना है, प्रून करना है। अभी मैं इसको प्रूनिंग कर रही हूँ। आप पिंचिंग चाहते हैं करना तो 2-2 पत्तियाँ भी ऊपर से टिप तोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ से भी हम कट करेंगे या पिंच करेंगे या प्रून करेंगे तो वहाँ से कई सारी ब्रांचेज निकल आती हैं। चलिए ये देखिए मैंने कट कर दिया है। ये अभी इस तरह की शेप का हो रहा है, लेकिन मैं इसको चाहती हूँ कि थोड़ा और ऊपर से बीच में से भी ये भरा भरा सा हो जाए। तो चलिए, ये सारी मैंने समेट ली हैं कटिंग्स, और अब मैं कर रही हूँ गुड़ाई, क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र भी देना है। और ऐसे मोटी सी ब्रांच हो जाए आपके प्लांट की भी एकदम तना, तो उसके लिए क्या देना है, फर्टिलाइज़र मैं क्या देती रहती हूँ टाइम टाइम पर। ये देखिए, ये है, मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ली है। वर्मी कंपोस्ट एनपीके का रिच सोर्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में है। तो अभी एक बार फरवरी में इस तरह का फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। उसके बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें टाइम टाइम पर देते ही रहते हैं। नीम खली डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये एक फंगिसाइड का काम भी करेगी। और ये है एग शेल सी, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, रूट्स की ग्रोथ भी होगी, तना भी मजबूत होगा और पत्तियाँ भी हरी भरी रहेंगी। तो ये ज़रूर डालें, स्टेम भी अच्छे से निकलेंगी। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर मैं डाल रही हूँ। आप यहाँ पर हल्दी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चींटियाँ, फंगस, कीड़े वगैरह मिट्टी में ना हो, इंसेक्ट। नीम खली भी वही काम करेगी, लेकिन हल्दी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नीम खली नहीं है। तो थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए साइड में से।
और साइड साइड में ही ये सारा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो अभी मैं 3 चीज़ें ही डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने 10-15 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की है, उस टाइम भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी, और उसमें भी मैंने कटिंग लगाई थी, कटिंग लगानी बताई थी। आज फिर मैं कटिंग ही लगानी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि फरवरी में बहुत जल्दी से कटिंग ग्रो हो जाती है। चलिए, ये अच्छे से फर्टिलाइज़र डालना है, और फिर जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको मिट्टी से कवर कर देना चाहिए, क्योंकि पानी डालेंगे वो फर्टिलाइज़र हमारा बाहर ना निकले। और एक बार अच्छे से पानी दीजिए, उसके बाद 10-15 दिन भी आप इसको पानी नहीं देंगे तो चलेगा। 1-2 इंच मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी दें, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अब ये देखिए कटिंग लगाएंगे, सॉइल तैयार है, वेल ड्रेन सॉइल है, छोटे से पॉट में मैंने मिट्टी ले ली है। और जब भी कटिंग लगाएं ऐसा कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप गार्डन सॉइल लीजिए और उसमें कटिंग लगा दीजिए। देखिए छोटी छोटी मैंने कटिंग ली है, इनके नीचे की एक एक दो दो पत्तियां ये मैंने निकाल दी हैं, और बस ऐसे लगाते जाइए। कुछ भी रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मैं ये सारी कटिंग लगा रही हूँ, और इसकी छोटी सी कटिंग 1 इंच की कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। वैसे तो ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ऐसे छोटी छोटी कटिंग लगाइए, और किसी के यहाँ से भी एक स्टेम काट के ले आइए और वही कटिंग से ग्रो कर लीजिए। बहुत इजी टू ग्रो है, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट प्लांट है ये। अब फ्रेंड्स, पानी, धूप, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ये इंडोर प्लांट नहीं है, अंदर इसको नहीं रखना है, शेड में नहीं रखना है। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इतनी ही ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। तो चलिए, अब मैंने ये सारी कटिंग लगा दी हैं, और छोटी सी कटिंग मैं फेंकना भी नहीं चाहती, इतनी सारी कटिंग निकल जाती हैं। मन करता है कि सारी ही कटिंग्स लगा लूँ, लेकिन इतने सारे प्लांट मेरे पास हो गए हैं। तो चलिए, ये मैं हटा देती हूँ इधर से। और अब ये देखिए, अब मैं पहले 10 दिन पहले मैंने जो कटिंग लगाई हुई है वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी निकालना नहीं चाह रही इनको, क्योंकि अभी शायद ना निकली हो इनमें रूट्स। ये देखिए, ये है जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने ये लगाई थी। ये देखिए अभी नहीं निकली है, छोटी छोटी सी ही निकली है, क्योंकि 10 दिन में नहीं आती हैं रूट्स। 20-25 दिन तो लगते ही हैं अच्छे से रूट्स आने में, और तभी पौधे ग्रोथ होते हैं। अभी देखिए हरी भरी हैं। इसके बाद आपको कुछ भी इसमें नहीं डालना है, बस पत्तियों के ऊपर स्प्रे कीजिए। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सीवीड डाल करके भी पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें। पानी नहीं डालना है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो नीचे से जो स्टेम है वो गलने लगती है। चलिए मैं दिखाती हूँ। 1-1.5 महीने पहले ये कटिंग है जो मैंने सर्दियों में ही लगाई थी। ये देखिए, ये कटिंग मैंने ऐसे प्लांट, बड़े वाले प्लांट में ऐसे ही लगा दी थी। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। और देखिए रूट्स भी बन गई। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी बड़ी कटिंग भी लग जाती है, और छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो 1 महीने पहले ही मैंने ये लगाई थी, और ये थोड़ा और उससे पहले हैं, ये 2 महीने के आसपास की हैं कटिंग्स। ये देखिए, ये मोटी मोटी कटिंग्स ही मैंने लगाई थी। ये निकल भी नहीं रही है। ये देखिए रूट्स, देखिए कितनी सारी आई हुई हैं। तो है ना हार्डी प्लांट, कोई भी बच्चा भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकता है। इतनी है, कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट लेकर के बोतल में, स्प्रे बोतल में, और फिर स्प्रे कर दीजिए। और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, और मेरे जेट प्लांट आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही आप कटिंग से बहुत सारे पौधे बनाइए, और अपने घर, अपने बालकनी, अपने गार्डन को हरा भरा करिए। यह पिटूनिया, ये भी सर्दियों का फूलों का राजा है, ये भी ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत